जय हिंद सभी को। जैसा कि वर्ष 2022 गुजर चुका है और हमारे लिए एक संदेश देकर गया है कि यह अंतिम है, यह अंत नहीं, द्वार नए प्रारंभ का। और ये नया द्वार है, वो है वर्ष 2023 का। तो मेरी तरफ से आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की, तथा उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष आप सद्मार्ग पर चलकर बहुत उन्नति करेंगे। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, यही मेरा संदेश है आपके लिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारी यात्रा। हमने पिछली क्लासेस में पाषाण युग ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को यदि थोड़ा रिव्यू करें तो उसमें हमने प्रमुख रूप से देखा था कि मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक संस्कृति जो मध्य प्रदेश में विकसित हुई, ठीक है। उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि इसके जो साक्ष्य पाए गए वो मालवा क्षेत्र में पाए गए। प्रमुख जो क्षेत्र थे उनमें उज्जैन में कायथा, नागदा और डांगवाड़ा, ठीक है। उसके अलावा खरगोन में नवदा टोली और महेश्वर, ठीक है। उसके अलावा सागर के एरण में, खेड़ीनामा होशंगाबाद में, आवरा मंदसौर में, ठीक है, और मनौती नीमच में। इतनी जगह पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य पाए गए। अब यह इस संबंध में यह अंतिम क्लास होगी और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में अनेक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। यह हमारी अंतिम क्लास होगी इस संबंध। फिर इसके बाद होगी वैदिक सभ्यता की शुरुआत, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। शैलाश्रय को मैंने बताया था कि चट्टानों के बीच, शैल अर्थात होता है चट्टान, चट्टानों के बीच आदि मानव रहा करता था खोह में, इसलिए उन्हें बोला जाता शैल आश्रय, रॉक शेल्टर बोलते हैं इंग्लिश। और उसमें बहुत तरह के चित्र पाए गए हैं, खोजे गए हैं, जिन्हें शैल चित्र कहा जाता है। चट्टानों पर जो चित्र पाए जाते हैं जैसे कि शिकार करते हुए, या बहुत सारी लिपि भी उस समय की हैं जिन्हें भले ही अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है या समझा नहीं जा सका है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें चित्रों के रूप में शैल पर या हम कहें चट्टानों पर अवेलेबल है, ठीक है। तो प्रमुख जो शैलाश्रय है सबसे बड़ा है, जो विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय है वो है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा आदमगढ़ होशंगाबाद में, यहीं पर सबसे पहले मानव और कुत्ते के संबंध के साक्ष्य पाए गए थे। अर्थात मानव ने पशुपालन में पालतू कुत्ते को पाला और जब मृत्यु हो जाती थी मानव की या मालिक की तो उसके साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी आदमगढ़ में ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखीसाज करसा मुरैना में, ठीक है, झिंझारी कटनी में है, रानी माची चितरंगी सिंगरौली में स्थित है, और मामा वांझा शैलाश्रय है पनारपानी होशंगाबाद में। हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, मामा वांझा शैलाश्रय पनारपानी में, ठीक है। उसके अलावा शैलचित्र में लिखीदंत, चंदेरी अशोकनगर, चंदेरी जो कि साड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है, चंदेरी जीआई टैग प्राप्त है। इसी तरह महेश्वर की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं, ठीक, मध्य प्रदेश में 2, ठीक है। उसके अलावा दाता विजावर में, दाता जो शैलचित्र है वो है विजावर छतरपुर में स्थित है। चुन्ना गुंदी कांति, ये तीनों हैं हल्लापाल और निशानगढ़ काजरी और वेलखंदा, ये तीनों होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। चुन्नागुंदी, हरलापार और निशानगढ़ काजरी एवं बेलखंदार, ठीक है, ये होशंगाबाद में। चुन्नागुंदी है कांति होशंगाबाद, हरलापार बोरी होशंगाबाद और निशानगढ़ काजरी एवं बेलखंदार है वो पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। उसके बाद एक और शैलचित्र पुरापाषाण कालीन मानव के जो शैलचित्र पाए गए हैं वो पाए गए हैं आखचंद की गुफाओं में, जो कि सागर दमोह मार्ग पर गढ़ाकोटा में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमुख पुरातत्व के स्थल, ठीक है। इनमें से जो प्रश्न पत्र में है वो आवश्यक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से स्थल है पुरातत्व के स्थल, उनमें उत्खनन करता या सर्वेक्षण करता कौन है, और उसके अलावा कोई एक विशेष साक्ष्य देखेंगे कि उसका हमारे भारतीय इतिहास में क्या योगदान है उस साक्ष्य का, ठीक है। तो सबसे पहला है भीमबेटका आप जानते ही हैं 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया, विश्व के सबसे बड़े शैलाश्रय है। इसके अलावा भारत में प्रागैतिहासिक काल के प्रथम जो साक्ष्य मिलते हैं वो यही है, भीमबेटका की गुफाएं। कहाँ पे? अब्दुल्लागंज रायसेन में। और इनकी खोज की थी वी एस वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर पुरातत्ववेत्ता, ठीक है।
उसके अलावा दूसरा है आदमगढ़। आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। आर.बी. जोशी ने इनकी खोज की या उत्खनन करता थे। यहाँ पे अनेक शैलाश्रय खोजे गए, लघु पाषाण उपकरण खोजे गए तथा यहाँ पे कृषि, पशुपालन तथा मानव कुत्ते के साथ दफनाने का जो साक्ष्य है वो भी कहाँ पर प्राप्त हुआ है हमें, आदमगढ़ की गुफाओं में, ठीक है। तीसरा है नर्मदा टोली। नर्मदा टोली बताया था, नर्मदा नदी पर किनारे टोली बनाकर जो रहा करते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो मिट्टी के घरों का जो साक्ष्य मिला था ताम्र पाषाण काल का, वो नर्मदा टोली खरगोन में मिला था, और जिसका उत्खनन करने का श्रेय किससे जाता है, एच.डी. सांकलिया को, ठीक है। यही नर्मदा घाटी सर्वेक्षण के प्रमुख भी रहे हैं, पिछली क्लास में बताया। उसके बाद आता है आवरा। आवरा मंदसौर में स्थित है और जावरा रतलाम में, ठीक है। मैंने बताया भी था कि आवरा मंदसौर में ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, जबकि जावरा रतलाम में पाषाणकालीन स्थल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आवरा मंदसौर में एच.बी. त्रिवेदी ने उत्खनन करता थे या सर्वेक्षण करता थे। यहाँ से तांबे की जो मोहरें चला करती थी, उससे रोमन सभ्यता के साथ व्यापार का जो साक्ष्य मिलता है वो आवरा मंदसौर में मिलता है। एच.बी. त्रिवेदी वहाँ के कौन थे, उत्खनन करता थे, ठीक है। एरन सागर में बीना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कृष्णदत्त वाजपेयी उत्खनन करता थे, और ताम्र पाषाण कालीन एवं सती प्रथा का साक्ष्य जो प्राप्त होता है वो एरन। ये सती प्रथा का जो साक्ष्य है, इसके बारे में हम जब गुप्त काल या गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय भानुगुप्त वगैरह से संबंधित कुछ उल्लेख आता है जिसमें सती प्रथा का साक्ष्य उस काल से संबंधित है, ठीक है। एरन, सागर, कृष्णदत्त वाजपेयी, ठीक है। हथनोरा और भीमबेटका दोनों आने के अधिक चांस है, ठीक है। तो हथनोरा सीहोर में, यहाँ पे मानव कपाल पाई गई थी। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया ने मानव कपाल, जिसे नर्मदा मानव कहा गया, 5 लाख वर्ष पुरानी, ठीक है। और विलुप्त प्राय हाथी, प्राचीनतम विलुप्त हाथी था स्टेगोडोन, उसके जीवाश्म के रूप में उसके दांत और जबड़े दोनों के जो जीवाश्म हैं वो हथनोरा सीहोर में पाए गए, और वो लगभग 3.5 लाख वर्ष प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है। ये हमारी पाषाण काल और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति दोनों खत्म होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी नीरस है पढ़ना इसको, इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं पाषाण अर्थात पत्थरों में कौन सा रस होगा, ठीक है। लेकिन अब प्रयास करेंगे। अब आते हैं हम वैदिक सभ्यता पर। जब आप वैदिक सभ्यता, जिन लोगों को अध्यात्म में रुचि है वो जरूर, मेरी अगली क्लास है जो वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता के बारे में, उसे अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।